जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती आई है 2024 की 60,244 पदों की, इसमें जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम जो है उसका आवेदन करेंगे, शुरू से लेकर के यानी स्टार्टिंग, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, प्रिंट, फोटो, सारी चीज़ें जो है आज आपको एक एक स्टेप में जो है क्लियर करवाएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ मैंने इस वीडियो को तैयार करने के लिए खुद एक फॉर्म को फिल किया है, बखूबी अच्छे से एक एक स्टेप को यहाँ पे आपको समझाएंगे ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए आवेदन करते समय और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा। तो देखिए, थंबनेल से आप समझ गए होंगे हाउ टू अप्लाई फॉर्म, शुरू से लेकर के अंत तक जो है हम फॉर्म कैसे भरेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको पता है सरकारी रिजल्ट हम इस समय लगातार ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सरकारी रिजल्ट को ओपन करेंगे, वहाँ पे जो है क्रोम के माध्यम से उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट, वहाँ से आपका जो आवेदन का यहाँ पे नोटिस आएगा, यहाँ पे उसको ओपन करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मैं डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैंने खुद इस फॉर्म को फिल किया है। देखिए कुछ इस तरह से पहला फ्रंट पेज आपको यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, आवेदक का पहला नाम यानी कि आपका फर्स्ट नेम क्या होगा, फिर आगे आपका लास्ट नेम और फिर आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे आपको भरने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम में ये होगा, बाकी आपको चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र आ ही रहेंगी। फिर दूसरे में आते हैं, जन्म तिथि की बात करते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर से यहाँ पे पिता का नाम यहाँ पे भरना होगा आपको। बहुत ही सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस बार का ये यूपीपी का फॉर्म। उसके बाद देखिए पिता का नाम भरने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, और साथ ही साथ फिर यहाँ अपने हिसाब से जो भी आपका जेंडर होगा, मेल फीमेल, यहाँ पे फिल कर लेंगे। जेंडर के बाद आपका कॉलम दिया हुआ है मोबाइल नंबर का। देखिए यहाँ से मेल अपने सेलेक्ट किया, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो जिससे ओटीपी जो है आसानी से आ सके, ऐसा मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी है, यानी कि फिर से वही नंबर जो है आपको यहाँ पे दोबारा डालना होगा। देखिए मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी, कंफर्मेशन वहाँ पे आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर जो होगा, आधार पे आपका जो नंबर होगा उसको यहाँ पे सेट कर देना है। कितना एकदम बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल सही जो है आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपके यहाँ पे बात आएगी ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी आपका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है ना। इस ईमेल आईडी को यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 12th में स्टार करके, यानी कि ईमेल आईडी की आपको पुष्टि करनी है, उसका कंफर्मेशन करना है। ठीक, सेम जो आप यहाँ पे फिल करेंगे वही आप यहाँ पे भी फिल करेंगे। क्लियर है। फिर इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लास्ट में आपका आ रहा है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे आप अगर इंडियन है तो यहाँ पे आपको इंडियन भरना होगा, राइट। और फिर इस तरह से आगे जो है थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे क्या कि एक, ठीक है, फिर आगे आइए देखते हैं क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। आपका देखा है यस और नो करके आएगा। अगर आप एस हैं, एस करेंगे तब जा करके आपका यहाँ पे कैटेगरी खुलेगा। देखिए इस तरह से मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर ये मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, और फिर आगे जब आप आएंगे तो मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेट जो है उसको जो है कंफर्म कर लेंगे कि आपका सर्टिफिकेट पे वो डेट दिया रहता है कि कब ये इशू किया गया था। फिर आगे देखिए निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या जो होता है वो भी उस पर लिखा रहता है साइड में, उसको आप यहाँ अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे आप अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से SC ST जो भी आएगा आपका, आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तब जा करके ये पेज आपके सामने खुल करके आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, स्टेट अथॉरिटी तहसीलदार जो भी है सेलेक्ट कर लिए। फिर प्रमाण पत्र निर्गत करने की तारीख, फिर से वही रिपीट जो पिछले वाले में हुआ था, निवास प्रमाण पत्र में यहाँ ये जाति प्रमाण पत्र में ये होगा। फिर उसी तरह से इसका क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे अच्छे से, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आगे आवेदन संख्या यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर आता है, कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, वहाँ आप इस तरह से इसको फिल कर देंगे बिल्कुल अच्छे से।
फिर यहाँ पे देखिए क्या आप स्वतंत्र सेनानी के आश्रित हैं, अगर यस तो यस, नो तो नो। यहाँ पे आप जिस तरह जो भी हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर मान लेते हम एस या नो जो भी सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से फिर यहाँ नीचे आएंगे। देखिए फिर यहाँ पे तीनों को हमने क्या कर दिया, नो सेलेक्ट कर दिया, राइट। फिर आगे अब हम बढ़ेंगे इस तरह से क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें तो इसमें देखिए आपका हाई स्कूल यानी कि 10th का बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड। फिर उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष इस कॉलम में आपको भरना है, मंथ है, किस वर्ष में आप पास हुए थे, यहाँ आपको ये भरना है। फिर इसको फिल करने के बाद जो है हमको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, परिणाम स्थिति, यानी कि पास और फेल। तो पास तभी आप आवेदन कर रहे हैं, पास भरेंगे। फिर आपका रोल नंबर इसमें बिल्कुल सही भरा होना चाहिए, यहाँ पे आप रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद मार्कशीट पे सीरियल नंबर दिया रहता है। ध्यान से जब आप देखिएगा मार्कशीट को अपने, तो उस पर सीरियल नंबर दिया रहता है, तो उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है। फिर उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का बोर्ड कौन सा था, फिर आपने किस वर्ष में इंटरमीडिएट पास किया था, यहाँ पे आपको फिल कर देना है बिल्कुल अच्छे से, एकदम एग्जैक्ट जो भी डेट होगा वो। और फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है हम बढ़ेंगे फिर से वही परिणाम स्थिति को, इस पे भी पास। फिर यहाँ पे आप अनुक्रमांक डालेंगे, जो भी आपका इंटरमीडिएट का रोल नंबर होगा आप यहाँ पे भर देंगे, इनपुट कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी आपको इंटरमीडिएट का जैसे आपने हाई स्कूल का भरा था सीरियल नंबर, उसी तरह से इंटरमीडिएट का सीरियल नंबर फिल कर दिया जाएगा। देखिए फिर 22 नंबर पे आते हैं, लिखा है क्या आपने जो है नाइलेट से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप उस पर यस करेंगे, अगर नहीं हो तो नो करेंगे। सेकेंड आते हैं, अगर आप जो है किसी भी तरह की आर्मी में किसी तरह की आर्मी में आप जो है काम किए हैं, आप 2 वर्षों के लिए, कितना दिया है इसमें, हाँ फॉर 2 ईयर, 2 वर्षों के लिए अगर आप कार्य किए हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर तीसरा आपका आता है, क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर की बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यानी कि आपके पास जो है ये एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास है तो उसका यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आता है। फिर इस तरह से कुछ आपका पेज खुल करके आएगा, थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, यानी कि हमें यहाँ पे अब क्या भरना है, पता अपना भरना है। तो देखिए पात्र 4 का पता, यानी कि आपको यहाँ पे अपना पूरा पता लाइन से भर देना है। विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, सिटी क्या है, राज्य क्या है। फिर देखिए हाँ देखिए इस तरह से आपको विलेज यहाँ पे आपको भर देना है, विलेज आपका जो भी हो, हमने जो भी विलेज फॉर्म उस समय भर रहे थे वो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं भर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे पता में पोस्ट, यहाँ पे फिर पीएस आपका, यानी कि जो थाना पड़ता है आपका, वहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ अपना सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट, और फिर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का जो आपके पिन कोड होगा वो आपको पिन कोड यहाँ पे इनपुट कर देना है। फिर क्या करना है, वही सेम एड्रेस वहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक। फिर आइए देखिए इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सामने आपके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका देखिए अस्थाई पता जो भी था, जो यहाँ पे था पहले, वही सेम यहाँ पे आपको सेम कॉपी कर देना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आपका खुल करके आएगा। देखिए पूरा डिटेल आपको दे दिया, जो भी आपने अभी तक भरा, एक बार इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हमने फिल किया था, यहाँ पे सब कुछ आपको देखिए स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। देखिए आपका ये एड्रेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपके बॉक्स दिख रहे हैं सबको जो है टिक करते हुए, एकदम वेरीफाई करते हुए आगे इस तरह से, हाँ इसको भी कर देंगे। वेरीफाई करते हुए आप यहाँ पे कैप्चा कोड इनपुट करेंगे। कैप्चा कोड इनपुट करने के बाद देखिए सबमिट एंड नेक्स्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ग्रीन कलर में, सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे जब सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका जो है लिखा ना, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसको कॉपी करके या फोटो क्लिक करके आप लोग रख लेंगे। और फिर अब इसको ओटीपी के थ्रू जो हमको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। जो ओटीपी आपने जब मोबाइल नंबर डाला होगा उसमें ओटीपी वहाँ पे पहुँच गया होगा, वही एक ही ओटीपी रहेगा। देखिए पंजीकरण संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है। जन्म तिथि आपकी जो भी है, जो भी आपने डाला था उसको यहाँ पे जन्म तिथि लिख देना है। फिर ओटीपी का यहाँ पे देखिए ओटीपी लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा कुछ सही करेंगे, हाँ ओटीपी लिखा हुआ ना, देखिए ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए जो आपके मोबाइल नंबर में आया था।
कैप्चा कोड यहाँ पे जो भी आपका आएगा उसको डाल करके फिर आगे जो है हमको क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए आप सक्सेसफुल आपको दिखा दिया। अगर आप फिर से इसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या करना है, हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा और जन्म तिथि जो भी आपने डाली है, डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्चुअल जो था पहले वही यहाँ पे जन्म तिथि भर देना है। देखिए पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग फिल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग जन्म तिथि पर। देखिए जन्म तिथि का ऐसे कुछ खुल जाएगा, आप यहाँ से अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेंगे। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर आपके पास आएगा ऑप्शन ये पेमेंट का, ठीक है। पेमेंट के लिए आप देखिए पास देखिए दिया हुआ है UPI QR से के माध्यम से हमने पेमेंट किया था तो आपको पेमेंट दिखाएगा। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इंतजार और उसके बाद जो है देखिए आपको ये समय दे रहा है, इंतजार करेंगे, यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या हो खुल करके आता है। देखिए यहाँ से आपको अब क्या करना है, जो भी आपके हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट हैं और साथ ही साथ जो आपका फोटो और सिग्नेचर है उसको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आपको देगा। तो जो भी आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में देखिए जो भी साइज दिया होगा आपके मार्कशीट का या आपके फोटो का जो भी साइज दिया होगा लिख करके आपके सामने यहाँ पे देखिए दिख रहा है 20 से 50 KB में दिख रहा है। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे चारों चीज़ों को एक एक करके अच्छे से अपलोड कर देंगे। ध्यान रखिएगा सिग्नेचर और फोटो इस बार बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। ब्लैक पेन बाल पेन से आप सिग्नेचर करके एकदम सादे पन्ने पे उस पे जो है यहाँ पे अपलोड आपको करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ जब हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या हमारे सामने खुल करके आता है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्या करनी है, अपलोड कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये सबको अपलोड करना है वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए आप प्रिंट एप्लीकेशन यानी कि फाइनल प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम यहाँ पे आ गया। देखिए ये आपका फाइनल प्रिंट है, यानी कि आपने सफलतापूर्वक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की 60,244 पदों की जो आवेदन है आपने सफलतापूर्वक कर लिया है। तो इस तरह से आपका कुछ खुल करके आएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने एक एक स्टेप आपको बताया कि कैसे फॉर्म को फिल करना है ताकि आपसे कोई जो है मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है ना, कोई भी गलती यहाँ ना होने पाए, ठीक। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं फॉर्म में कोई गलती होने ना पाए, फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में जितने भी नोटिफिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएंगे इसी तरह से जो है पूरी इन्फिनिटी टीम आपको ये सारी सुविधाएं सारे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आप तक पहुंचाती रहेगी। तो प्लीज़ एट लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।